मीडिया मासिक मीटिंग जो है हमारी भारतीय किसान यूनियन की रहती है हमेशा 9 तारीख को। उसका संचालन यहाँ समिति अफजलगढ़ में करा जा रहा है। तो जैसे कि सभा को चलाने के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है, उनके लिए सरदार हरीश जी का नाम आया है। समस्याएं पे ही चर्चा करने के लिए 9 तारीख रखी गई है, जो ब्लॉक स्तर की होती है हमारी यूनियन की समिति में। आज की मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य ये है, किसानों के साथ यहाँ कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार करा जाता है। जैसे कि मेरे साथ मैं खुद जिला सचिव बिजनौर से हूँ और क्षेत्र का वासी हूँ और भली भांति लोगों से परिचित हूँ। 4 दिन पहले मैं यहाँ DAP लेने के लिए आया। मैंने जैसे अभी बात चल रही थी कि 5 इकट्ठे दिए जाएंगे, मेरी 10 कट्टों की डिमांड थी। स्टोर पे विजेंद्र सिंह बैठे हुए थे, जो गोदाम है इनका, ये लस्सी वालों के बगल में। तो यहाँ मैंने उनसे आके बोला कि जो है 10 कट्टे मुझे DAP के दिए जाए। बोले 10 नहीं 5 मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें फर्द लानी पड़ेगी। मैंने चलो फर्द ले तो आएंगे, लेकिन 20 रुपए फर्द के हिसाब से फर्द निकलती है और अब सिंगल नंबर कर दिए 10-10 फर्दें हो जाती है। अब 100-200-300 रुपए तक की फर्दें निकल जाती हैं, तो ये नाजायज का खर्चा है। नंबर हमारे ऐड है, खाते हमारे बने हुए हैं समिति में, तो क्यों ना उसी के या तो हमसे खसरे नंबर ले लिए जाए और सिस्टम तुम्हारे पास है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो सिस्टम में देख लिया जाए, जिससे ये भी प्रमाणित हो जाए कि किसान ओरिजिनल है या गलत है या सही है। बोले नहीं जी फर्द तो लानी पड़ेगी। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं चलो फर्द ही ले, तो मैं लेने के मूड पे नहीं था। मैंने कहा मैं फर्द लेके आ जाता हूँ। मैं वहां से घर जाता हूँ, घर से फर्द लेके आता हूँ, लगभग 20 मिनट में लौट जाता हूँ। वहां से ही मैंने रिक्शा ले, बगल में हमारे रहता है मेट्रो वाला, मैंने वहां से रिक्शा ले ली कि जब यही उठा जाएगा। वो परिचित है, जिससे रास्ते में कहीं गड़बड़ ना हो सके। आदमी परिचित हुई खालू होता है अपना गवान। जैसे ही मैं गोदाम पे पहुंचा, वीरेंद्र सिंह उसमें ताला मार रहा था गोदाम में। मैंने कहा भैया रुक जाओ, मेरी रिक्शा भी आ गई और मैं वर्द भी ले आया। बोले मैं तो वैसे बैठे रहूंगा यहाँ, मैं पढ़ा रहा करूंगा क्या, मैं नहीं जा रहा आपका लाना। और अभद्र भाषा में तू तड़ाल के साथ में, जबकि ये सम्मानित पद दिया गया है टिकैत ग्रुप में मुझे, और ये तू तड़ाल के साथ में मेरे साथ संबोधन करा। मेरे लाख कहने पे भी नहीं माना, वो भाग गया इधर। उसी के साथ साथ मैं आ गया। मैंने आके अंदर बैठे हैं ये बड़े बाबू मोनू, इनके पास शिकायत करी। बोले यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पढ़ाई जाएगा क्या वहां पे। बोले यहाँ ऐसे नहीं होता, टाइम से आया। मैं टाइम से भी आया था। दूसरी बात यह है कि लगभग 4 बजे तक का या 5 बजे तक का तुम्हारा टाइम है, गोदाम वाला गोदाम खोल के बैठे। ये भी मतलब एक तरीके से मुझसे तिड़कते हुए यहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद में इतने को आ गया, तो जो उससे बात करो, मेरे से क्या मतलब, मुझसे लड़ने आया हूँ क्या, इस तरीके की बातें करते। ये तो यहाँ से खिसक दिया और उसके साथ बोला तुझसे जो हो तू कर ले, मुझे खा तुझे आज नहीं देना। और मैंने जो है राणा जी से बात करी। राणा जी बोले आज तो हम भी दूर हैं, ये फिर किसी दिन परसों के लिए या कल के लिए व्यवस्था बना लेंगे। मैंने चलो ठीक है। इसी बीच मैंने अपने स्तर से बातचीत करी और मीडिया में भी बात पहुंची। मीडिया के दबाव में आके इन्होंने मुझे गोदाम खोल के खाद तो दे दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतने प्रेशर में अगर मेरे जैसा पदाधिकारी भी भाग लेगा, तो आम जनता का ये क्या हाल करते होंगे। तमाम बार देखा है, कभी फर्द के नाम से, और इन्होंने दिन रखे हुए हैं हमारे पेमेंट देने के बैंक में। उस दिन कभी कागज का पूरा ना करना, कभी हिस्से का, कभी ये दुनिया भर का, आज नहीं कल आना, कल नहीं फिर 1 हफ्ता लेट हो जाता, 1 हफ्ता बाद आना। ये तमाम समस्याएं हैं। और हमारे यहाँ बैठे थे अभी ये डॉक्टर राजपाल सिंह जी, इनके के साथ भी कई बार गलत व्यवहार हुआ है। और एक हमारा हिस्से की समस्या है, जो हमारा हिस्सा जमा है, मान लो 3 लाख का किसी का वो बना हुआ है लिमिट, 3 लाख में 30,000 रुपए ये अपना हिस्सा जमा कराते हैं। उस 30,000 पे तो हमें ब्याज नहीं मिलता। एक तो 30,000 हमारा उधर से घट गया, मान लो 3 में से 30 घट गया तो 270 रह गया। उस 270 को तो हम ब्याज जमा करते हैं।
अगर किसी वजह से नहीं जमा कर पाते तो पेनल्टी लगती है, और अगर हम जमा कर भी देते हैं तो उस 30,000 का हम तो ब्याज नहीं मिलता। उस हिस्से का भी हमारा फंड है, या तो उसे ब्याज दिया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए, उतनी पेमेंट ही कम दी जाए और उसे खत्म कर दिया जाए। और इन समस्याओं को लेकर जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं, और भी वक्ता हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, और इनके साथ क्या सलूक, मतलब इनके साथ कोई हमारी रंजिश तो है नहीं। एक तो इनमें जिम्मेदार लोग आके हमारे से वार्ता करें, और दूसरा ये अभद्र व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे क्या आम किसान के साथ भी ये नौकर है हमारे। हाँ, हमारे फंड में से, हमारे सिस्टम में से इन्हें तनख्वाह दी जाती है, और ये अपने आप को हमारे मालिक का, मालिक से भी बड़े बन के समझते हैं। ये हमारे लिए बिठाए गए हैं। जब ये सुविधा नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? प्राइवेट आदमी हम व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि किसानों की समिति है, किसान अपने तरीके से अरेंजमेंट कर लेंगे। इसी के साथ में बोनी बने जी सबको। मेरा नाम मदन सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष अफजलगढ़ टिकैत। आज हम जो है यहाँ हमारी एक तो मासिक पंचायत है, जो हमारी ब्लॉक की मासिक पंचायत होती है, और कुछ हमें जो एक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके कर्मचारियों के द्वारा किसानों के साथ अच्छा व्यवहार ना करके उन्हें परेशान करना, इसलिए आज इनकी यहाँ पे हमने आज मीटिंग का अपना आयोजन करा। इसमें हमारी बहुत सारी क्षेत्र की समस्या है। समस्या ये है कि अब के सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि किसी पे चाहे 20 एकड़ ज़मीन हो या 30 एकड़ ज़मीन हो, उसे 5 ही कट्टे दिए जाएंगे। अब आगे वो गेहूँ कैसे बोएगा? अफजलगढ़ विधानसभा में 50,000 बीघे ज़मीन कच्ची, ना तो उनके नील में गन्ना पड़ पा रहा, ना तो उनके सट्टे चल पा रहे, और ना ही उन्हें इस नीति के तहत कहीं खाद मिला तो वो अपने गेहूँ कैसे बोएंगे? क्योंकि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का है, चाहे वो विधायक है, सांसद है या जिला पंचायत है, सब वोट लेकर निकल जाते। किसान के लिए कोई नहीं सोचता। सिर्फ एक ये किसान संगठन है जो किसान की आवाज़ उठा के ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जो समस्या है पेंडिंग चल रही, जैसे कि टीली डैम के बदले किसानों से ज़मीन ली गई थी, जिसमें ना तो उन्हें मुआवजा दिया गया, ना पैसा दिया गया, ना उन्हें जो ज़मीन दी गई। और एक जो हमारे भूतपूर्व सैनिक कॉलोनी में 957 लोगों को भूमि आवंटन हुई, जिसमें से 725 लोगों को भूमिधर बना दिया और 234 लोगों को छोड़ दिया गया। और वो भी हमारी एक लड़ाई है, क्योंकि आज जो श्रेणी 2 के किसान हैं उनको ना बैंकों से लोन मिल रहा है। अगर वे अपने बच्चे की फीस देना चाहते लोन लेके, तो आज उनका बैंकों से लोन बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी समस्या है, ना उनका दाखिल खारिज होता है क्योंकि श्रेणी 2 में है। और एक जो है भाई भिक्कावाला क्षेत्र में और पूरे अफजलगढ़ क्षेत्र में जंगली जानवरों की भी समस्या है। और बहुत समय पहले हमारे यहाँ जो था इधर हरेवली बैराज का एरिया था, यहाँ पे श्रेणी 3 के पट्टे हो जाते थे, जिससे किसानों को एक उम्मीद लगी रहती थी कि ये कभी ना कभी पक्के हो जाएंगे। वे पट्टे भी निरस्त कर दिए गए 2002 में। तो हम ये कहते हैं कि उनके पट्टे भी बहाल हो। और भाई जो हमारे यहाँ कच्ची ज़मीन पे जो लोग बैठे हैं, जिनकी आज ना गन्ना पड़ रहा, ना उन्हें खाद मिले, तो उनकी समस्या का भी जो जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को सुने, इस आवाज़ को उठावें। और एक हमारी मांग है कि अफजलगढ़ में तहसील की मांग तो चल रही है कि तहसील हमारी जल्द से जल्द घोषित हो। इसके साथ साथ एक फायर स्टेशन, क्योंकि गर्मियों में जब हमारे इधर कोल्लू होते हैं और हमारे गेहूँ पकते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइन का फॉल्ट होकर आग लग जाती है। फायर स्टेशन हमारा दूर है, जब तक गाड़ी आती है तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। उस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, जिन्हें जो है अपने पटल पे आने वाले समय में कादराबाद के अंदर सिंचाई विभाग के डाक बंगले पे इन भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र की हमारी समस्या है, जैसे कि मई जून के अंदर हमारे बिजली घर पे लोड हो जाते हैं, हमारी बिजली सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो उस उपलक्ष्य में हम एक अपनी टीम बना के
एमडी महोदय से मिलेंगे और जो है यहाँ के जो बिजली घर है उनका क्षमता वृद्धि कराई जाएगी और कादराबाद में बिजली घर निर्माण कराने के लिए हम आंदोलन करेंगे। जो भाई हमारी आवाज़ को सुने, जब हम डेट दें तो उस डेट पर आंदोलन में सहयोग करें। समस्याओं को निपटाने में सभी क्षेत्र के राजनीतिक लोग और सामाजिक लोगों से सहयोग की उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारतीय किसान।